इसलिए बना कि धातु है और बगल वाला अधातु होता है, समझा। अधातु मतलब अधातु का मतलब हाँ हमेशा माइनस आता है। इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर लेता है अनस्टेबल होने के लिए, उस पर नेगेटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस। ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसमें कितना माइनस, कोई अगर 3 लेता तो कितना माइनस आएगा 3, तो 4 लेता तो कितना माइनस आएगा। मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 प्लस 3 निकालता है 3 प्लस, समझ में आ रहा है। तो आप समझ में आ रहे, ये भी प्रूव करके दिखा दिए ये कंपाउंड किस आयन से बना हुआ है, पता चला। तो दूसरा हो गया। अभी वो तीसरा सवाल यहाँ पे, यहाँ से ऊपर दिखाओ, वैसे भी काम चलेगा, दिख रहा है, दिख रहा है सामने से। देखो तीसरा सवाल, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या पूछ रहा है। देखो इसका पीछे वाला क्लास छूटा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि सल्फेट का वैलेंसी क्या है, सब हम लिखा चुके हैं दोस्त। इससे बोले जो आपको पीछे पढ़ाया गया ना उसे फिर से हम नोट करवा देंगे, आपको कॉपी दिलवा देंगे, ठीक है। आपको पहली बार क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से नोट। देखो अगला तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या पूछ रहा है, मैग्नीशियम सल्फेट का पूरा फार्मूला लिख के दिखाओ, क्या लिख के दिखाओ। अब ये कैसे समझेंगे यानी कंपाउंड, सोच के देखो मैग्नीशियम, देखो पेरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर से है। दूसरा नंबर ग्रुप देखो, देखो ना दूसरा नंबर में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, क्या होता है। मैग्नीशियम एक तरह का धातु होता है, क्या होता है। और तुमको बचपन से पढ़ाएगा कि मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, कितना स्टेबल होने की, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो भी हम कारण बताएंगे जल्दी, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया जाएगा। एक एक चीज बताएंगे तोड़ तोड़ के, कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, कितना आता है, क्यों निकलता है, क्यों आता है, समझा। क्यों प्लस आता है, क्यों माइनस आता है, समझा। तो मैग्नीशियम क्या Mg सिंबल लिख दिए। और सल्फेट देखो, अभी कुछ देर पहले सल्फेट दिखे तो देखो यहाँ यही है सल्फेट है। सल्फेट मतलब क्या है, SO4 क्या है, देखो फिर लिखे मैग्नीशियम क्या Mg और सल्फेट का क्या लिख दिया SO4। और मैग्नीशियम का बैलेंस ये बताएं दूसरे नंबर ग्रुप में आता है, दूसरे नंबर ग्रुप के सारे एलिमेंट का बैलेंस 2 होता है, कितना मैग्नीशियम के ऊपर में कितना बैलेंस 2, और सल्फेट का भी कितना होता है। अच्छा आपस में कटने वाला होगा तो काट देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एक 2 2 एक कट गया ना पूरा। अब यहाँ भी एक बचा, यहाँ भी ये यहाँ एक हमें से कोई फर्क पड़ेगा तो क्या बन जाएगा फार्मूला MgSO, क्या बन जाएगा ये जान लो। मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो गया, MgSO4, क्या हो गया। यही दूसरा का परीक्षा तुमको 4 का ऑप्शन दे देगा परीक्षा, कहेगा मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला MgSO4, MgSO4 का होल ट्वाइस, MgSO4 3, MgSO4 कौन बनाया, टिक करेगा यही ना। अगर इसको हम प्रूव करते हैं ये कैसे प्लस और माइनस चार्ज से बना, तब ना बोलेंगे इसको आयनिक कंपाउंड। तो मैग्नीशियम सल्फेट को हम पानी में डालते हैं, क्या डालते हैं, जब ये इसको पानी में डालेंगे ना तो टूटेगा, टूट के एक प्लस वाला चार्ज बनाएगा एक माइनस वाला। तो बताओ प्लस वाला कौन है, मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है क्योंकि 2 वैलेंसी है, तो 2 प्लस आ जाएगा, Mg2 प्लस है, इसको बोला जाएगा मैग्नीशियम है, क्या बोला जाएगा। बगल में कौन है SO4, जिस पे 2 माइनस आ जाएगा क्योंकि इसका वैलेंसी 2 होता है, तो SO4 2 माइनस, इसको क्या बोला जाएगा, सल्फेट है। इसी 2 आयन से मिलकर बना हुआ, समझ रहा। अब चौथा सवाल है अल्युमिनियम सल्फेट, क्या जी पूछ रहा परीक्षा में कि इस अल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिख के दिखाइए, क्या लिख के दिखाइए। सबसे पहले देखिए हम पूछते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अल्युमिनियम है कहाँ, देखिए गौर से देखिए 13 नंबर ग्रुप देखना है, 13 नंबर पर अल्युमिनियम जिसका सिंबल Al होता है। और आप पहले से कुछ नॉलेज होगा कि अल्युमिनियम का संयोजकता वैलेंसी 3 होता है, कितना होता है 9 में 10 में पर आ जाता है। अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, क्यों 3 होती है वो बताएंगे, क्योंकि बाहरी कक्षा से अगर 3 इलेक्ट्रॉन अल्युमिनियम निकाल देता है तो स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है स्टेबल, इसलिए बॉन्ड बनाया जाता है स्टेबल होने के लिए। तो देखो अल्युमिनियम का सिंबल क्या लिख दिया A। और देखो सल्फेट तो 3 बार आ गया, देखो आपको सबको याद हो गया होगा, यहाँ भी सल्फेट आया, देखो यहाँ भी सल्फेट आया। सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4, क्या होता है, वैलेंसी कितना होता है 2, कितना होता है, सिंपल सा बात। अल्युमिनियम का Al, सल्फेट का SO4, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट का 2, ऊपर में लिख दिया उसका। तो क्या बताओ 3 और 2 में कोई आपस में कटने वाला है ना, कटेगा। तो आप क्या करेंगे, ये वाला चीज इस पे डाल देंगे, ये वाला चीज इस पे, ये 2 इस पे आ गया तो क्या हो गया Al2, ये 3 इस पे आ गया तो इसको SO4 होल ट्वाइस 3 से गुना कर दिया। अब ये जो Al2 यही हो गया इसका फार्मूला अल्युमिनियम सल्फेट का, Al2 SO4 का होल थ्राइस। 3 को इंग्लिश में बोला जाता है थ्राइस, क्या बोला जाता है, 2 को बोला जाता है ट्वाइस, क्या बोला जाता है, याद रखो 2 अगर लिखा है तो उसको ट्वाइस बोलेंगे, 3 रहेगा तो ट्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, Al2 SO4 का होल थ्राइस। अब हमको ये प्रूव करना है कि किस आयन से बना, किस प्लस वाला किस माइनस वाला से बना है। तो इसको तुम पानी में डाल दो, कोई भी आयनिक कंपाउंड को जब हम पानी में डालते हैं ना वो टूटता है, एक प्लस वाले में एक माइनस वाले में। प्लस वाला मतलब शुरू वाला होगा, बताओ ये कितना अल्युमिनियम है 2, और एक अल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है 3, तो 3 प्लस आता है, तो देखो कैसे टूटेगा, देखो 2Al3 समझ में आ रहा है ना, 2 अल्युमिनियम है ना जी, 2Al3 प्लस